हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सनशाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए प्रश्नावली 8.2। इससे पहले हम मान सारणी तैयार करना सीख लिए थे। आज हम उससे संबंधित प्रश्नों को करेंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं केसी सिन्हा, डॉक्टर केसी सिन्हा से संबंधित सवाल। डॉक्टर केसी सिन्हा में 8.2 चैप्टर में जो भी आपके लिए कठिनाई होगा उस तरह का सवाल हम आज सॉल्व करेंगे। मेन प्रश्नों को हम फटाफट सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हम मान सारणी आपको हम ट्रिक के माध्यम से भी बताए थे ज्ञात करने के लिए, और आज हम उससे संबंधित प्रश्न करेंगे। और आशा है कि आप लोग उस मान सारणी को अच्छे से समझ गए होंगे और आज याद भी कर लिए होंगे आप लोग। तो आज हम उससे संबंधित सवाल करेंगे। तो 8.2 में मेरा पहला सवाल है कि साइन, पहले दिया है कि मान ज्ञात करें। नंबर 1, मान ज्ञात करें। सीधे सीधे लिख देते हैं, मान ज्ञात करें। तो पहला सवाल है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 30 डिग्री का मान हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होगा 1/2। और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो कॉस 60 डिग्री का भी मान होता है 1/2। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो 2, 1 + 1 तो कितना हो जाएगा 2/2, और दोनों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये था मेरा पहला सवाल। अब हम दूसरा सवाल इसमें देखेंगे। तो दूसरा स्क्वायर वाला सवाल है। दिया हुआ है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। नंबर 2 है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। यही दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। तो साइन 45 का मान हम लोग क्या याद किए थे? साइन 45 का मान याद किए थे 1/√2, और कॉस 45 का भी मान कितना होता है 1/√2 होता है। तो साइन 45 का मान लिख देंगे 1/√2, और इस पर क्या दे रखा है स्क्वायर, और कॉस में भी यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√2, और इस पर भी क्या दे रखा है स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √2 × √2 2 हो जाएगा, और इसमें भी कितना हो जाएगा 1/2, और दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 1 = 2/2, और दोनों कट के कितना आंसर हो जाएगा 1। एक आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम 2 सवाल सॉल्व कर लिए। इस तरह से एक रूट वाला भी सवाल दिया है, तो रूट वाला भी हम देख लेते हैं। तो रूट वाला सवाल है नंबर तीसरा सवाल क्या दिया है? √1 + 10 स्क्वायर 60 डिग्री। √1 + 10 स्क्वायर 60 डिग्री। तो √1 + 10 60 का वैल्यू कितना होता है √3, और इस पर क्या है स्क्वायर। तो 1 + √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो 3 और 1 कितना हो गया 4, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम पहला नंबर का 3 सवाल आपको हम बताएं, और इसमें 2 सवाल रह गया है जो आप लोगों के लिए हम छोड़ देते हैं, आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। अब नंबर 2 का सवाल हम करेंगे। नंबर 2 में सवाल दिया हुआ है कि यदि थीटा = 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम सवाल को नोट करेंगे। 2 नंबर सवाल है
कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, तब इनके मान याद करें, तब इनके मान ज्ञात करें। तो पहला सवाल इसमें हो जाएगा, एक नंबर क्या दिया हुआ है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा, तो थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। सबसे पहले मान पुट कर लेंगे, tan स्क्वायर 45 डिग्री। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1/sin स्क्वायर दिया है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। और tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो tan 45 का मान पहले जानेंगे। tan 45 का मान कितना याद किए थे, 1, और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। साइन 45 का मान होता है 1/√2, और इस पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1/1, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2। ये पलट जाएगा तो 1 + 2 हो जाएगा, और 2 और 1 कितना हो गया, 3। ये मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसमें एक और सवाल है, तो इसको रहने देते हैं। तीसरा नंबर पर हम चलेंगे। तो तीसरा नंबर मेरा सवाल है, नंबर 3। तीसरा नंबर में सवाल दिया है कि निम्नलिखित के सांख्यिक दिया हुआ है, सांख्यिक मान परिकलित करें। सवाल पहला, हम बटा वाला से शुरू करेंगे, क्योंकि जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत है उसी को हम बताएंगे। हम इसको लिखेंगे, लेकिन नंबर 1, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, स्क्वायर भी है नहीं, tan 60 डिग्री, सिर्फ tan 60 डिग्री, बटा sin 60 + cos 60, sin 60 + cos 60। तो ऐसे इधर ही सॉल्व कर देते हैं। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो नीचे भिन्न का जोड़ हम कर लेंगे, तो 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, इधर √3 + 1, और ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। भाग में है तो गुना में लाने के लिए इसको 2 ऊपर कर देंगे, और √3 + 1 को नीचे कर देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो 2√3/√3 + 1। तो इसका हम क्या कर लेंगे, परिमेयकरण क्यों करेंगे, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम बदलेंगे परिमेय में। तो √3 - 1/√3 - 1, और प्लस में है तो ऊपर नीचे माइनस में गुना होगा। ये परिमेयकरण का नियम है कि यदि ये प्लस में है तो ऊपर नीचे हम माइनस में, यदि माइनस में रहेगा तो ऊपर नीचे प्लस में करेंगे। तो यह कितना हो जाएगा, 2√3 × √3, तो √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3, और 3 × 2, आगे में 2 है तो कितना हो जाएगा, 6, और 2√3 × 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√3, और नीचे कितना हो जाएगा, √3 + 1 × √3 - 1, तो इसको हम कहेंगे a + b × a - b।
तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, हम लोग पहले ही पढ़े थे 8.1 चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं इसको। तो √3 + 1 √3 - 1 क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात हम इसको कह सकते हैं a² माइनस b²। तो इसको लिख देंगे a² और माइनस b² के फॉर्मूला पर, और कितना हो जाएगा वैल्यू 6 - 2 √3, और इधर हो जाएगा 3 - 1, तो 6 - 2 √3 बटा कितना हो जाएगा 2, और ऊपर 2 कॉमन आ सकता है क्योंकि 2 से दोनों विभाज्य है, तो 2 कॉमन कर लेंगे, 2 × 3 = 6 - √3, और नीचे कितना है 2, 2 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बच जाएगा 3 - √3, और यही मेरा क्या हो गया आंसर। तो ये 3 नंबर में हम 2 नंबर का बनाए लेकिन लिखे 1 नंबर। इस तरह से 3 नंबर में भी सवाल बन जाएगा, 4 भी बन जाएगा। अब हम सवाल को लेते हैं, सवाल ले लेंगे 7 नंबर का, लेकिन हम लिखेंगे 2 नंबर क्योंकि इसमें आगे में 2 लगाया हुआ है, गुणज के रूप में है, तो उस टाइप का सवाल करेंगे हम। नंबर 2, नंबर 2 में है 2 sin² 30 डिग्री, 2 sin² 30 डिग्री, -3 cos² 45 डिग्री, -3 cos² 45 डिग्री, प्लस tan² 60 डिग्री, प्लस tan² 60 डिग्री, यही दिया हुआ है। तो साइन का वैल्यू कितना होता है, sin 30 का वैल्यू 1/2, तो हम यहाँ 1/2 रख देंगे, और इस पर क्या लगाया स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर है cos, तो cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, इसमें भी लगा देंगे 1/√2, इस पर स्क्वायर। फिर tan 60 है, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू हो जाता है √3, और इस पर हो जाएगा स्क्वायर। 2 × 1/4 हो जाएगा, -3 × 1/2, 2 कहाँ से है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, ये 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 2 9 4, कितना हो गया 1/2, -3 × 1 तो कितना हो जाएगा 3/2, अब +3, नीचे 1 डालेंगे, एलसीएम कर लेंगे 2, 1 - 3 + 3 दूना 6, 1 से करेंगे 2 बार में, 2 तिया हो जाएगा 6, तो 6 और 1 कितना हो गया 7, -3/2 कितना बच जाएगा 4/2, और 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो इसका आंसर हो गया 2। इस तरह से हम दूसरा सवाल भी कर लिए हैं। अब इससे संबंधित हम डायरेक्ट आपको ले जाएंगे 10 4 14 नंबर पर। उसके बीच में आपके लिए ये सब होमवर्क रहा, आप इसको बनाइए घर में अपने से भी, यदि नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट करके कह सकते हैं, हम आपको फिर से इसको बता देंगे। तो अगला है सवाल नंबर तीसरा सवाल। तीसरा सवाल हो जाएगा 4 sin² 60 डिग्री माइनस cos² 45 डिग्री बटा tan² 30 डिग्री और cos² 90 डिग्री। यही सवाल है। तो 4 sin 60 का वैल्यू कितना होता है, sin 60 का वैल्यू हो जाता है √3/2, और इस पर क्या है स्क्वायर। cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, और इस पर भी क्या है स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, और इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर।
प्लस कॉस 90, 90 का मान कितना होता है 0, इस पर लगा देंगे स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 दूने 4 और इधर जाएगा 1/2 और नीचे कितना हो जाएगा 1/√3 का हो जाएगा 3 और 0 तो जुट के कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो इसका हम एलसीएम कर लेंगे। 4 2 का 4, 3 - 2 दूना 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 हो गया और नीचे कितना हो जाएगा 1/3। अब यहाँ कितना हो जाएगा 4 गुने 1/4, अब बट्टा कितना है 1/3, तो 4 4 कट गया, 1/1/3 1 और ये पलटेगा क्योंकि ये भाग में है, तो 3/1 कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह से मेरा तीसरा सवाल भी हो गया। sin 60 का वैल्यू √3/2 रख दिए, cos 45 का मान 1/√2 रख दिए और स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 3, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो गया। एलसीएम के तो 1/4, अब 4 4 कट गया, कितना हुआ 1/3। इस तरह से मेरा आंसर आ गया। एक और सवाल है इसमें जो कि पाई के रूप में दिया हुआ है। तो पाई का मान त्रिकोणमिति में 180 डिग्री होता है, तो पाई का मान हम 180 रख देंगे और जो जो मान आएगा उसके हिसाब से इसको सेट कर देंगे। तो एक और सवाल हम कर लेते हैं। नंबर 4, cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर π/4 प्लस sin स्क्वायर π/4, जहाँ पाई बराबर 180 डिग्री है। हाँ ठीक। अब cos का वैल्यू कितना होता है, cos या पहले मान बैठा लेते हैं, cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर π/4 का मतलब हो गया 180/4, तो 180/4 कितना हो जाएगा 180/4 हो जाएगा आपका 45 डिग्री, क्योंकि 180 अब /4 है, कटा देंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। उसी तरह यहाँ भी है sin स्क्वायर π/4, तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री। तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, स्क्वायर लगा देंगे, tan 45 का मान कितना होता है 1, इसका भी स्क्वायर कर देंगे और लेकिन sin 45 का मान हो जाता है 1/√2, इस पर क्या लगा देंगे स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का यहाँ हो जाएगा 1 और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, जोड़ देंगे 2 + 1/2 और इसको हम जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, 2 दूने 4 + 1 तो बराबर कितना हो जाएगा 5/2। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो आज हम 1 से 3 नंबर का सवाल हम कराए हैं, जो कि हमें लगा कि ये सब आपके लिए कठिनाई होगा, इसको बनाने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम ये सब सवाल करा दिए हैं। अब इसके बीच में यदि आपको प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करें ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। आज के लिए इतना ही, हम और प्रश्न आगे कल कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।